औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो हमने टॉपिक चुना है वो जमात आठवीं क्लास की जियोग्राफी से जो पहली लेसन है रिसोर्सेस उसे चुना है। क्योंकि जैसा कि आपको सभी को पता है आजकल के हालात के बारे में, हम सभी घर में अपने अपने घरों में मुकीद हैं लॉकडाउन की वजह से। तो सभी बच्चों से गुजारिश है कि वो अपने घरों में ही बैठे रहें। तो जितना हमसे हो सकेगा हम आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो रिसोर्स का अगर हम उर्दू में लघवी माने देखें तो लघवी माने निकलता है इसका वसाइल। अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन है एनीथिंग दैट हैज सम एबिलिटी टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज नोन एज रिसोर्स। Hence only those things which are useful to human are termed as resource। कोई भी ऐसी चीज जिससे कि हमारी जरूरत पूरी हो उसे हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स की एक और डेफिनेशन होती है कि रिसोर्स की एनीथिंग विच हैज अ वर्थ एंड वैल्यू। जिस चीज की भी कीमत हो, जिस चीज की भी मार्केट में कीमत हो और उसमें यह सलाहियत हो कि वो हमारी जरूरियात को पूरा कर सके तो उसको हम रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपने इर्द गिर्द एक छोटी सी मिसाल ले लें पानी की या सूरज की। जैसा कि आप बच्चे सभी जानते होंगे कि सूरज की एनर्जी को आजकल मॉडर्न टाइम्स में या आजकल के नए दौर में सूरज की एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है पावर एनर्जी में। आप देखते होंगे शाम को अपने घरों में, हमारे घरों में वो लैंप जो सोलर लैंप है वो दिन भर सूरज की रोशनी से चार्ज होते हैं और शाम को हमें तवानाई देते हैं, हमें रोशनी देते हैं। गो सूरज की रोशनी में इतनी कीमत है, इतनी ताकत है कि वो हमारी जरूरियात पूरा कर सके, हमें रोशनी देती है। एक तो दिन में देती ही देती है, गर्मी भी देती है, रोशनी भी देती है और उसके बरकस और रात को भी हम उसे कन्वर्ट करके महफूज करके और रात के वक्त भी हम उसे इस्तेमाल करते हैं, चाहे रोशनी के लिए, चाहे गर्म पानी करने के लिए। इसी तरह से अगर हम मिसाल ले लें पानी की, जो हमें एक मामूली सी चीज दिखती है क्योंकि हमें पानी की बहुत बहुतात मिकदार में हमें पानी मौजूद है। इस पानी की कदर, पानी का इकदार उन लोगों को है जिनके पास इस वक्त पानी की कमी है। जैसे अरब कंट्रीज के पास पानी की बहुत कमी है या रेगिस्तानी इलाकों में पानी की बहुत कमी होती है, उन्हें पानी की कीमत का अंदाजा हो जाता है। इंसान तो बगैर गुज़ा के एक दिन या 2 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर ज्यादा से ज्यादा 1 दिन जिंदा रह सकता है। वो इंसान, तमाम इंसान के लिए, जानवर परिंद चरिंद के लिए पानी की जरूरत है। बगैर पानी कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। वो पानी भी हमारे लिए एक रिसोर्स है। वो कोई भी चीज जिससे कि हमारी जरूरियात पूरी हो और उस चीज की कदर हो, उस चीज की कीमत हो, उस चीज को हम रिसोर्स कहते हैं। फिर रिसोर्स की क्लासिफिकेशन की गई है, दर्जाबंदी की गई है, 3 दर्जाबंदी की गई है रिसोर्स की। नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को हम उर्दू में या अपनी बोली में कहेंगे वो रिसोर्स फितरी रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स जो इंसान ने बनाई हो, ह्यूमन रिसोर्स इंसानी वसाइल। नेचुरल रिसोर्सेस उन रिसोर्सेस को कहते हैं जो कुदरती तौर हमारे इर्द गिर्द में मौजूद हों। नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस सच एज रॉक्स, सॉइल्स, मिनरल्स, एयर, वाटर, फॉरेस्ट्स। या इसी तरह से हम मिसाल दे देंगे सोलर एनर्जी की, वाटर की, एयर की भी। जो भी कुदरती चीज जो इंसान ने न तख्लीक की हो, जो कुदरत ने तख्लीक की हो, उस चीज को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्स होगी वो रिसोर्स जो इंसान ने बनाई हो। जैसे हमारे हाथ में ये कलम है, ये इंसान ने अपनी लगन से बनाया है या इंसान ने अपनी टेक्नोलॉजी से बनाया है। इस कलम को हम मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। या हमारे इर्द गिर्द ये इस वक्त जो बोर्ड मौजूद है, व्हाइट बोर्ड, ये भी एक
ह्यूमन मेड रिसोर्स है, या जिस आले से इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं मोबाइल के जरिए से या इंटरनेट के जरिए से, ये भी एक मैन मेड रिसोर्स या ह्यूमन मेड रिसोर्स है। जो भी कंप्यूटर हमारे इर्द गिर्द है, रेलवेज है, बिल्डिंग्स है, जो भी इंसान ने बनाई हो जिसमें कुदरत का दखल कम हो, एक होगी कुदरती चीज जो कुदरत ने बनाई हो जिसमें इंसान का कोई दखल न हो, जैसे हम इंसान हैं, हम भी नेचुरल रिसोर्स ही है। फिर हम अपनी जहानत से या अपनी टेक्नोलॉजी से जो कुदरती चीज हमारे इर्द गिर्द मौजूद हूं उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें फिर ह्यूमन रिसोर्सेज कहा गया है। लेकिन अगर देखें इंसान भी एक नेचुरल रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज होगी इंसानी वसाइल, इंसानी वो दिमाग या तालीम या हेल्थ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके कोई नई चीज बनाए। इन चीज का इस्तेमाल करके इंसान कोई नई चीज मोर्द वजूद में लाए, उसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। सिंपली इंसानों को हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। जिस कंट्रीज के पास, जिस मुल्क के पास जितने ज्यादा इंसान है उसके पास उतनी ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की आबादी को माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। तमाम दुनिया की नजर हिंदुस्तान पर टिकी हुई है, चाहे कोई भी मार्केट हो, किसी भी चीज का मार्केट हो, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी इतनी ज्यादा है कि वो कुछ भी चीज अगर बाहर से बन के आए तो वो हमारे मार्केट में आसानी के साथ डाइजेस्ट हो सकती है, जिस चीज से कि हिंदुस्तान की तरक्की में एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं। जितने ज्यादा इंसान हो उतनी ज्यादा तरक्की होती है। तो दूसरा इसका नुकसान भी है, तो वो आगे जाके किसी और चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इंसान के फायदे होते हैं। जितने ज्यादा इंसान होंगे उतने ज्यादा स्किल्स होंगे, उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, उतनी ज्यादा हम हेल्थ केयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ये नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस एक ही किस्म के रिसोर्स होते हैं। इंसान जो भी आला बनाता है या जो भी चीज बनाता है वो खत्म होने वाली चीज होती है। वो एक बार बन गई, एक बार इस्तेमाल कर गई, किया इंसान ने, दोबारा उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकता है। ज्यादातर नेचुरल रिसोर्सेस होती हैं एबायोटिक रिसोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जिन्हें कि हम रिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेस होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेस मुख्तलिफ अकसाम की होती हैं। इसे हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस कहते हैं। पहली चीज ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन नेचुरल रिसोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। ओरिजिन कहते हैं तखलीक को, कि वो चीज कैसी, तखलीकी के तौर पर वो चीज कैसी हो, तो उसकी बुनियाद पर नेचुरल रिसोर्सेज को दो टाइप्स में तब्दील किया गया है, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक आपको पता ही है, बायोटिक वो रिसोर्स होते हैं जो बायो मीनस लाइफ, एबायोटिक मीनस नॉन लिविंग या जिनकी जिंदगी नो, जैसे हमारे इर्द गिर्द हवा है, नॉन बायोटिक एबायोटिक रिसोर्स है, या हमारे इर्द गिर्द सूरज है, पानी है, एबायोटिक रिसोर्स है। इसी तरह से हमारे इर्द गिर्द जंगलात हैं, पेड़ पौधे हैं, या जंगली जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ, उन्हें हम बायोटिक रिसोर्स में रखते हैं। लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि इसको कितने हद तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज whose entire quantity is known and is presently used at present। वो रिसोर्सेज जिनकी इंटायर क्वांटिटी या जिनकी मिकदार हमें पता है कितनी है और उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते, इस वक्त इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कोल माइनस डिपॉजिट है जर्मनी की, या इसी तरह से हिंदुस्तान सऊदी अरेबिया में पेट्रोलियम के बहुत बड़े जखायर हैं। देज आर द एक्चुअल रिसोर्सेज, वो हमारे इर्द गिर्द इस वक्त मौजूद है, उनकी इंटायर क्वांटिटी भी हमें मालूम है और वो प्रेजेंटली है, हम इस्तेमाल भी करते हैं। दूसरी होगी पोटेंशियल। पोटेंशियल होगी जिनकी हमें क्वांटिटी मालूम
नो, लेकिन ये बावर किया जाता है कि ये फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स हुज एंटायर क्वांटिटी इज नॉट नोन, जिनकी तमाम क्वांटिटी हमें मालूम नो, एंड इज नॉट प्रेजेंटली एट यूज बट बीइंग यूज्ड एट फ्यूचर। किसी भी हम दिन या किसी भी वक्त हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कयास किया जाता है कि लद्दाख में एक पहाड़ी सिलसिला है टाइगर हिल्स और मून लैंड है, लमायारू मून लैंड। वो जो खिता है उस खिते को तस्वर किया जाता है कि इस खिते में, उसे कहा भी जाता है मैग्नेटिक हिल, उसे कहा जाता है कि उस खिते में यूरेनियम के बहुत बड़े जखायर मौजूद हैं, लेकिन न वो इस वक्त इस्तेमाल होते हैं और न उन्हें कोई निकाल रहा है वहां से। लेकिन बावर किया जाता है, साइंसदानों का कहना है कि वहां पर बहुत सारे मिकदार में यूरेनियम मौजूद है, जिसे कि हम कभी भी इन फ्यूचर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या होगी? पोटेंशियल रिसोर्स। गो पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज विच whose entire quantity is not known but and is not presently used but can be used in future with a level of technology and science. इसी तरह से on the basis of utility, इस्तेमाल के जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी बुनियाद पर भी रिसोर्सेज को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नाम से ही पता लगता है रिन्यूएबल किसे कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल किसे कहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूएबल, जो कि हम दोबारा एक बार इस्तेमाल कर ली और दोबारा हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कितना भी टाइम दे वो हम उसे रेवेन्यू नहीं कर सकते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होगी वो रिसोर्सेज जिन्हें कि हम थोड़ा टाइम देकर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होगी वो रिसोर्सेज जिन्हें कि हम रेवेन्यू नहीं कर सकते हैं, चाहे उन्हें कितना भी टाइम दे। फॉर एग्जांपल जो हमारे इर्द गिर्द इस वक्त पेट्रोलियम इस्तेमाल हो रहा है, या हमारे कानों के, या हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं आयरन ओर की, या इसी तरह से कोयला, इन चीजों का जो हम इस्तेमाल करते हैं, इन्हें हम कितना भी टाइम दें ये दोबारा रेवेन्यू नहीं हो सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूएबल। फॉर एग्जाम्पल सॉइल रिसोर्स, या हमें पानी है, ग्राउंड लेवल अगर खत्म हो गई है पानी की, अगर हम पानी को थोड़ा टाइम देते हैं तो दोबारा पानी फिर जमा हो जाता है। इसी तरह से फिर डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीमकारी, रिसोर्सेज आर टू टाइप्स। जहां तक तकसीमकारी का सवाल है उसकी बुनियाद पर भी रिसोर्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक होगी लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, दूसरी होगी यूबिक्यूटस रिसोर्स। लोकलाइज्ड रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच आर प्रेजेंट, जो किसी खास मुकाम पर प्रेजेंट हो, जो हर जगह पर मौजूद न हो, उन्हें हम लोकलाइज्ड रिसोर्स कहते हैं। जबकि यूबिक्यूटस रिसोर्स वो रिसोर्स है जो हर जगह पर मौजूद हों, जैसे हवा या आफताब की रोशनी, ये होगी यूबिक्यूटस रिसोर्सेज। आखिर पर रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन हमें कहते हैं यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज वेरी केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रेवेन्यू। दिस इज कॉल्ड resource conservation or balancing the need to use resources and also conserve them for future। इसके लिए माहिर अर्जियात ने 3 चीज का इस्तेमाल किया है, 3 Rs। पहला रिड्यूस, जो भी हम वेस्ट ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम जिंदगी में कम से कम इस्तेमाल, वो चीजें इस्तेमाल करें जिन्हें के, जैसे कि वेस्ट को, वो चीजें इस्तेमाल करें जिनसे ये वेस्ट कम निकलता है। रीयूज, उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें जो दोबारा इस्तेमाल के काबिल रहें, जैसे प्लास्टिक
स्टील के आइटम हो या और दूसरे आइटम, रिसाइकल, या उन चीजों को हम इस्तेमाल करें जिन्हें कि हम रिसाइकल कर सकें बाद में। उन चीजों को इस्तेमाल न करें जिन्हें कि हम रिसाइकल न कर सके। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन को हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक है, ये रिसाइकल हो सकता है। अगर हम प्लास्टिक को इस्तेमाल करते हैं तो कुछ वर्षों के बाद वो प्लास्टिक खराब होता है तो उसे हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन पॉलीथीन है, उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो पॉलीथीन को हमें रिड्यूस करने की जरूरत है। हमें ज्यादा कम से कम इस्तेमाल करना है पॉलीथीन का, और उन अशिया का इस्तेमाल करना है जिन्हें हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को इससे फायदा ही पहुंचा होगा, इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद है। तो अगर कोई कोताही रह गई हो जैसे इसके एक्सरसाइज वगैरह, तो आप उसके लिए राब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है तो वो आपको पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। बाकी मसला Ja, goed,